हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व जीएस। बोधिसत्व जीएस में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नए मुहिम पर चल रहे हैं जिसमें डेली करंट अफेयर का क्विज कराया जाएगा आपको, जिसमें आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। क्वेश्चन हम खुद देंगे, 5 सेकंड दिया जाएगा। अब अपने मन में आप क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, उसके बाद आंसर हम खुद देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और इसमें ज़्यादा प्रश्न होंगे नहीं, मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 प्रश्न होंगे। आज जो है मैंने 5 क्वेश्चन का करंट अफेयर तैयार किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि करंट अफेयर आपका डेली तैयार भी हो जाएगा और एक ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम साहब, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम के किस जिले में लगभग 6,500 करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? तो आपके ऑप्शन है गुवाहाटी में किया है, कहाँ किए हैं, दरांग में किए हैं, जोरहाट में किया है या डिब्रूगढ़ में किए हैं। ठीक है, आप अपना आंसर जो है अपने मन में रखेंगे, आप चाहें तो फिर बाद में कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा तो इसका शिलान्यास कहाँ किया है? ये दरांग में किए हैं। ठीक है, कहाँ किए हैं? तो दरांग में किए हैं। देखिए, सितंबर 2025 में असम के एक जिला कौन सा है? दरांग है, जहां नरेंद्र मोदी क्या किए हैं? 6,500 करोड़ के लिए विकास योजना का शिलान्यास किया है। ठीक है, इससे क्या होगा? देखिए, सड़क और रेल का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। इस परियोजना के माध्यम से सड़क और रेलवे का कनेक्टिविटी बढ़ेगा, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा। ठीक है, और औद्योगिक ढांचा भी बढ़ेगा, यानी कि इंडस्ट्रियल विकास भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कहता है कि वर्ष 2025 में, यानी कि 2025 में ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? महिलाओं की 2025 में ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं के लिए 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन आपके पास है मन्नू भाकर, रिद्धिमा पांडे यानी कि रिद्धिमा पांडे, ईशा सिंह और रिद्धि फोर। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? तो सही है ईशा सिंह। ठीक है, कौन है? ईशा सिंह। आप देखें इसको, तो इसका आयोजन शुरू में जो है, शुरुआत को हम 4 दिन देखे हैं जब ये आयोजन किया गया इसका, तो एक भी पदक भारत का नाम नहीं था। ठीक है, लेकिन जब पदक आया तो कौन सा पदक है? गोल्ड मेडल ही आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को शपथ ली है? कब शपथ ली है? तो 12 सितंबर को शपथ ली है। ठीक है, अभी नेपाल में क्या चल रहा है? तो नेपाल में जो है दंगा चल रहा है। दंगा क्यों चल रहा है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है। क्यों चल रहा है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है वहाँ पे, और साथ ही क्या, तो सोशल मीडिया को बैन किया गया है वहाँ पे, इसके वजह से वहाँ पे दंगा चल रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है अभी, तो नेपाल के मुख्यमंत्री कौन है अभी जो पहली महिला बनी है? वो बनी है, आपके पास ऑप्शन क्या है? तो विद्या देवी भंडारी हैं, सुशीला कार्की हैं, वंसरी धरती हैं और सुजाता कोइराला है। तो सही आंसर क्या है आपका? तो है सुशीला कार्की आंसर है। क्या है? सुशीला कार्की है। इससे पहले नेपाल में एक जो है क्या बनी थी, एक महिला जो है पहली बार वहाँ नेपाल में एक वहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, तो चर्चा में हो रहा था वो चीज़, वो घटना। और इस बार क्या बनी है कोई महिला वहाँ पे नेपाल में? तो मुख्यमंत्री बनी है। इनकी उम्र क्या है? तो 73 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, वर्ष 2025 यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप यानी कि लिवरपूल में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन क्या आपका? निखत जरीन, दूसरा ऑप्शन है मीनाक्षी हुड्डा, लवलीना बारगोहेन और मंजीत कौर। तो इसका सही आंसर होगा मीनाक्षी हुड्डा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मीनाक्षी हुड्डा हो जाएगा। ठीक है, तो 21 को हरा कर जीते हैं मीनाक्षी हुड्डा, जो बॉक्सिंग में जो स्वर्ण पदक जीता है 48 किलो वर्ग में, तो 21 को रहा है।
तो कजाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जो पेरिस ओलंपिक में जो कांस्य पदक जीते थे उसको हराए हैं। तो कितने से हरा करके, तो उसको हराया किसे, तो 4-1 से हराया हुए हैं। ठीक है, किसे 4-1 से हराया, किसको, कजाकिस्तान के पेरिस ओलंपिक विजेता जो कांस्य पदक जीती थी उसको हराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस, यानी कि अभियंता बोले तो नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इस बार कब मनाया गया है, 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 12 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। ठीक है, तो प्रतिवर्ष हम अभियंता दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 15 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब किनकी जयंती है इस दिन, तो इस दिन जयंती है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती है। ठीक है, ऐसे मोक्षगुंडम नहीं कहते तो लोग जानते हैं मैक्सिमम, विश्वेश्वरैया जी के जयंती के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, विश्वेश्वरैया जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1861 में, कहाँ, तो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, और इनको जो है आधुनिक भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिए, इसलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा 5 करंट अफेयर का क्यूज। ठीक है, इसी प्रकार से डेली आपके लिए हम छोटा छोटा वीडियो लेकर आते रहेंगे, और फिर मंथली वीडियो भी लेकर आएंगे जो कि क्रॉनिकल मैगजीन का मंथली होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ एक ही बार वार्षिकांक लेकर आ गए, नहीं, क्रॉनिकल मैगजीन का मंथली लेकर आऊँगा। ठीक है, जी फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।